ध्यान दो बेटा, अब हम चैप्टर जो तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं वो वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना। कौन सा बेटा? वर्ग और वर्गमूल। छोटा चैप्टर है, 1 घंटे में आराम से चैप्टर पूरा हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। और फिर इसी के बाद में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? घन और घनमूल। तो ये दोनों चैप्टर जो है कवर हो जाएंगे। सही है? कोई दिक्कत समस्या? अब देखो, ठीक है, चलो देखो। वर्ग, अगर तुमसे कोई पूछे कि वर्ग क्या होता है, तो अगर किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा कर दिया जाए तो तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और वर्गमूल किसे कहेंगे? जब किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाता है तो उसका मतलब हो गया क्या कि अब हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो पहले वर्ग समझ लो, फिर वर्गमूल समझेंगे। देखो, सबसे पहला हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर 100 के आसपास कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई 100 से ज़्यादा है या 100 से कोई कम है, तो उसका तुम जो है वर्गमूल कैसे निकालोगे, वो वर्ग कैसे करोगे। जैसे मान लो 101 है, ठीक है ना, और 101 का स्क्वायर तुम्हें करना है, 102 का स्क्वायर करना है, 103 का स्क्वायर करना है, 104 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है। जहाँ तक तुम्हें सुविधा लगे वहाँ तक जो है। तो क्या करोगे, यहाँ से देखो, ये 100 से 101 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। जितना ये ज़्यादा है उतने का आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होगा। तो यहाँ 0 लिख दो। अगर कोई सिंगल डिजिट है तो फिर तुम्हें क्या करना है? डबल डिजिट में लिखना है। अब क्या करोगे, 100 जितना 100 से ज़्यादा है उतना ही इसी में जोड़ के यहाँ लिख दो, ठीक है। 100 से 101 1 ज़्यादा है तो 101 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 102, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? फिर दोबारा समझो, 102 का स्क्वायर करना है तो 102 जो है यहाँ लिख लो। अगर तुम नहीं कुछ कर पाते यहाँ लिख दो 102। 102 लिख लिया? बोलो, लिख लिया? ठीक है ना। अब 102 जो है 100 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा है, तो ये इस चीज़ को ऐसे लिख लो, ठीक है। और जितना ज़्यादा है उतने का ही स्क्वायर कर दो। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो ये 04 हो गया। 102 में 2 जोड़ो, कितना होगा? 104, 04। फिर दोबारा समझो, 103 है ना, तो 103 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 103 + 3, ठीक है। क्या अब क्या करोगे? 3 का स्क्वायर करोगे। 3 का कितना हो गया? 09। 103 और 3 कितना हुआ? 106, 09। बात खत्म। अब 104 है तो 104 का तुम्हें स्क्वायर निकालना है। तो 104 में क्या करोगे बेटा? बोलो। अच्छा, 104 में आप 4 जोड़िएगा और 4 का आप स्क्वायर करिएगा। 4 चौकू 16 पूरे लिख दो और 104 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 108 फूला हो जाएगा, ठीक है ना। 105 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो 5 का स्क्वायर पूरा लिख दो, 5 25, और 105 में 5 जोड़ के लिख दो, 110 25 आंसर, ठीक है ना। अगर कोई नंबर 100 से कम है, जैसे मान लो 100 से कोई नंबर कम है, ठीक है ना। जैसे हम बोले 99 का स्क्वायर बताइएगा, 98 का स्क्वायर बताइएगा, 96 का स्क्वायर बताइएगा, 93 का स्क्वायर बताइएगा, 92 का स्क्वायर बताइएगा। तो कैसे निकालोगे? तो क्या करोगे? 99 100 से कितना कम है बेटा? 1 कम है, तो जितना कम है उतने का स्क्वायर करो। 1 1 कम 1। अब एक सिंगल मत लिखो, इसे डबल डिजिट में बना के लिखो, तो इसे 01 लिख दो आप जो है, ठीक है ना। और जितना कम है उतना ही उसी नंबर में से घटा के यहाँ लिख दो। 100 से 99 कितना कम है? 1 कम है, तो 99 में से 1 घटा के लिख दो, तो कितना आएगा? 98, 0 1 आ जाएगा। सही है। 98 का तुम्हें स्क्वायर करना है तो 100 से 98 कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दो। 2 दूनी 4, 98 में से 2 घटा के यहाँ लिख दो, 96, 0 4। ये आपके कैलकुलेटर में जो है हेल्प करेंगे ये चीज़ें, ठीक है ना। अब 96 का तुम्हें स्क्वायर करना है तो 100 से 96 कितना कम है? 4 कम है, तो 4 चौकू 16 और 96 में फिर 4 कम करके लिख दो, 92, 16 आंसर। सही है। 93 का स्क्वायर करना है तुम्हें, तो क्या करोगे? 100 से 93 7 कम है, तो 7 × 49 करो और 93 में फिर 7 घटा के लिख दो, कितना होगा? ये 86, 49। 92 बेटा, 92 100 से कितना कम है? 92 8 कम है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। और 92 में से 8 घटा के लिखो तो ये हो जाएगा 84, 64।
84 64। ये होगा कि 100 के आस-पास अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसका आप वर्ग कैसे निकालोगे, ठीक है ना। अब हम बताने जा रहे हैं तुम्हें जो है, अगर 50 के आस-पास कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप जो है उस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे। 50 के आस-पास अगर कोई नंबर है तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। देखो, अगर 50 के आस-पास कोई नंबर है, जैसे हम बोल दें कि भैया 51 का स्क्वायर बताओ कितना है, या 52 का स्क्वायर बताइए कितना है, या 53 का स्क्वायर बताइए कितना है, या 54 का स्क्वायर बताओ कितना है, बस इतनी नंबर ले लो। यहाँ पर हम बात करें 49 का स्क्वायर बताओ, 48 स्क्वायर बताओ, है ना, 45 का स्क्वायर बताओ और 44 स्क्वायर बताओ, इस तरीके से जो है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, 50 जो है वो 100 का आधा होता है। 50 कितना होता है? 100 का आधा होता है। तो एक काम करिएगा, 50 से 51 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो आप 1 ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतने का तो स्क्वायर करना ही रहेगा, तो 01 लिख दो। अब जो है 50 का आधा 25 होता है। 50 का आधा कितना होता है? 25। जितना ज़्यादा है ना 50 से जितना ये नंबर ज़्यादा है उतना ही नंबर आप 25 में जोड़ के लिख दीजिएगा। तो 25 में आप जोड़ के लिखोगे तो कितना है? 26 जीरो बना जाएगा। बोलो गलत कह रहे सही कह रहे? अब देखो, अब 52 का तुम्हें स्क्वायर पता करना है, तो 52 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 52 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो एक काम करिएगा, 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर करिएगा 04, सही ना। और 25 में 2 जोड़ के लिख दो, 2704 आंसर। 53 50 से कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा है, तो 3 3 9 करो और 25 में 3 जोड़ के लिख दो, 2809। 54 50 से 4 ज़्यादा है, तो 4 चौको 16 और 25 में 4 जोड़ के लिख दो, 29 16। ठीक है, ये तो ये नियम हो गया। 50 से कोई संख्या जब बड़ी हो तो कैसे सॉल्व करना है तुम्हें। अब जैसे मान लो 50 से कोई नंबर छोटा है, उसका तुम्हें क्या करना है? वर्ग निकालना है। तो कैसे करोगे? 49 है, 49 जो है 50 से 1 कम है, तो जितना कम है उतने का कर दो स्क्वायर, 01 हो गया। अब 25 में से 1 घटा के लिख दो, क्योंकि बेस हमारा कितना है? 25, तो 2401। अगर तुमसे कोई पूछे 49 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप विदिन सेकेंड बता सकते हो 2401। अब पूछे 48 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो 48 जो है 50 से 2 कम है। अगर 2 कम है तो बेटा कितना हुआ जा करके? ये 2 दूनी 4 हो गया, 04 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे? 25 में से 2 घटा के लिख दो, तो 2304। अब 47 का हम तुमसे स्क्वायर पूछें कि 47 का स्क्वायर हमें बताइए कितना है, तो 47 50 से 3 कम है, तो 3 कम है तो क्या लिखेंगे हम? 09 लिखेंगे, सही ना। अब 25 में से हम 3 घटा के लिख देंगे, तो 2209। अब जैसे 44 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 44 50 से कितना कम है? 6 कम है, तो 66 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 44 में फिर 6 घटा के लिख दीजिएगा, तो कितना बचेगा? 38 36 आंसर, ठीक है ना। अब ये हो गए 100 के आसपास अगर कोई नंबर दे रखा है तो कैसे निकालोगे, 50 के आसपास कोई नंबर दे रखा है तो कैसे निकालोगे। इसी तरीके से जो है 25 में से घटाइए। हाँ अच्छा ये 19, हाँ सॉरी 19 होगा, 19 36 होगा, ठीक। कहीं और कोई दिक्कत है? हो गया ना, 19 36 कर लो, 19 36 होगा। 25 में घटेगा, ये ऊपर वाला रफ कर दें कि नोट करोगे? अब देखो, अब इस जो तरीका जो हम बता रहे हैं, इससे आप 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है ना। कितनी संख्याओं का? 1000 तक की संख्याओं का आप निकाल सकते हो इसी तरीके से जो है, सही है। अब ये जैसे मान लो 200 है, 200 के आसपास कोई नंबर दे रखा है, जैसे हम बोलते हैं कि 202 का स्क्वायर बताओ, 204 का स्क्वायर बताओ, 208 का स्क्वायर बताओ, है ना। अच्छा, या हम बोल रहे हैं तुमसे 199 का स्क्वायर बताओ, है ना, 198 का स्क्वायर बताओ, 196 का स्क्वायर बताओ। हम तुमसे ऐसे पूछ लें तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, हैं? डायरेक्टली बताओ बालाजी कितना हुआ 196 का स्क्वायर? गुणा करोगे, जैसी बात है, तो गुणा करोगे तो फॉरवर्ड नहीं होगा। ये सब ना कर, हाँ वो तो होगा, ठीक है ना। यहाँ पढ़ाई हो रही है, पढ़ने के लिए बुलाया है ना कि सोने के लिए, ठीक है ना। अब बुलाया है तो पढ़िएगा। अब देखो
200 के आसपास 202 का स्क्वायर है ये, है ना। अच्छा, तो 202 का हमें स्क्वायर करना, कैसे करोगे? 200 जो होता है ये 2 गुणा 100 होता है। कितना होता है? 2 गुणा 100। तो 2 को आप कॉमन ले लो, ठीक है ना। यहाँ 202 लिखो, प्लस 2 लिखो, और 2 ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। सही है, इतना काम तुम्हें करना है। तो 0 4 हो गया। सही है, 202 में 2 जोड़ो तो कितना हुआ? 204 हुआ, और इसमें 2 की गुणा कर दो, 2 चौकू 8 और 0 2 दूनी 4। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा 40,804। सही है, ये 202 का स्क्वायर है। कैसे समझो पहले, 200 जो होता है वो 2 गुणा 100 होता है। 200 कितना होता है? 2 गुणा 100। अब हमें 202 का स्क्वायर पता करना है। तो 200 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उतने का स्क्वायर, और उतना ही जोड़ के अब ये 200 जो है ये 2 गुणा 100 होता है। तो 2 को हमने क्या किया है? कॉमन लिया है। तो क्या किया है? कॉमन लिया है। तो 2 कॉमन हो गया, 202 प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया। तो 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 202 और 2 4 204 हो गया, 204 दूनी कितना हो गया? 408 हो गया। तो 4804 आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम मान लो इसका बताना चाहें, 204 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 तो कॉमन हो जाएगा। 204 में हम क्या करेंगे? 4 लिखेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 चौके 16 और ये कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। इसी तरीके से 208 का अगर तुम्हें निकालना तो कैसे करोगे? 2 कॉमन हो जाएगा, 200 अच्छा 4 2 दूनी 4 होगा, हाँ 4 16 हो जाएगा। ठीक। 208 प्लस 8 और 8 का स्क्वायर हो करो तो 8 अट्ठे कितना हो गया? 64 हो गया। 208 8 कितना हो गया? 216 हो गया। अब 2 छंग 12 2 फिर लगी 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी 4, 43,264 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेटा कौन सा? जब 200 के समथिंग नंबर का आप वर्ग निकाल लें तब। अब 200 से कम, जैसे मान लो 199 का स्क्वायर तुम्हें निकालना मान लो है, तो 199 स्क्वायर कैसे निकालोगे? 199 किसके पास में है? 200 के पास में है ना। किसके पास बेटा? 200 के पास है। तो 200 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा 100 लिखेंगे। तो कॉमन क्या हो गया? 2। तो 2 कॉमन लिखो। अब 200 से 199 कितना कम है? 1 कम है। तो हम इसको लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे? 200 माइनस नहीं 200 माइनस नहीं लिखेंगे, 199 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 0 1 हो गया। 199 से 1 घटाओगे तो 198 बचेगा। अब 198 का 2 को मैं गुणा कर दूँ, 2 अट्ठे 16 की 6 लगी 1, 2 में 18 1 2 अट्ठे 16 6 लगी 1, 2 में 18 1 19 की 9 लगी 1, 2 एकम 2 कितना हो गया? 3, 39,601। इसी तरीके ये वाले तुम निकाल लेना, बस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। सही है, वर्गमूल निकालोगे आराम से। हम तुम्हें वो वर्ग निकालोगे, अब वर्गमूल बता दें तुम्हें। ठीक है ना, फटाफट, क्योंकि सवाल बनेगा जो वर्गमूल से ही बनेगा तुम्हारा। ठीक, चलो फिर थ्योरी वाले सवाल हम तुम्हें करवा देंगे, तो ये चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। देखो तुम्हें वर्गमूल कैसे निकालना रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर ये देखो, अगर 1 का स्क्वायर करें 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा ये 36 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 होगा। ठीक है ना। अब एक चीज़ देख रहे हो, ये तुम्हारा प्रश्न होगा और ये तुम्हारा उत्तर होगा, क्योंकि वर्गमूल में ये प्रश्न होता है और ये तुम्हारा क्या होता है? उत्तर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि यदि प्रश्न का इकाई अंक ये हो तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो उत्तर का इकाई अंक 1 या 9 होगा। ठीक है ना, 2 संभावनाएं तुम्हारी बनेंगी। ठीक, अगर प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का जो इकाई अंक होगा वो 2 या 8 होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो जो उत्तर का इकाई अंक होगा वो 3 या 7 होगा। और प्रश्न इकाई अंक अगर 5 है तो इसमें एक ही संभावना रहेगी, 5 वाले में 5 ही रहता है, 6 वाले में 6 ही रहेगा। ठीक है ना, बस। और किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई अंक 2,
3 7 8 नहीं होगा। ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी एक संख्या वर्ग है। तो अगर किसी भी संख्या इकाई अंक 8 है तो वर्ग नहीं हो सकती है। किसी भी एक संख्या इकाई अंक 7 है तो वर्ग नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या इकाई अंक 3 है तो वो वर्ग नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या इकाई अंक 2 है तो भी वो वर्ग नहीं हो सकती है। ये अच्छे से माइंड में सेव कर लो बेटा। बात आ गई समझ में। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। 23 78 नहीं होगा। फिर इकाई अंक सिर्फ क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक, ये बात अच्छे से माइंड में सेव कर लो और इसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो अब तुम्हें क्या देखो, वर्गमूल निकालने के लिए अब तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए। बोलो क्या? आपको वर्ग याद होने चाहिए 1 से लेकर कम से कम 30 तक। क्या याद होना चाहिए? वर्ग याद होने चाहिए। बालाजी क्या कर रहे हो? 1 से 30 तक। अब सवाल करवाएंगे हम, परेशान मत हो। 1 से 30 तक जो है तुम्हें क्या याद होने चाहिए? वर्ग याद होने चाहिए 1 से 30 तक। चलो देखो, अच्छा जैसे हम बोले 73 96 का वर्गमूल निकालो कितना होगा? कोई बच्चा बताए हमें। 73 96 का वर्गमूल कितना होगा? जल्दी बताओ। अब यहीं से सवाल बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना। 73 96 का वर्गमूल बताओ जल्दी से। 73 96 का वर्गमूल कितना होगा? 73 96 का वर्गमूल कितना होगा? कैसे निकालोगे? देखो, हाँ 86। अब समझो। अब ये 83 86 ऐसे करोगे मामला गड़बड़ा जाएगा। अब सुनो, वर्गमूल जब भी निकलवाए तुमसे तो वैसे तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हम तुम्हें तरीका बता रही है सबसे फास्ट तरीका है, सबसे फास्ट मेथड है। वर्गमूल अगर तुमसे निकलवाए किसी भी संख्या का तो पीछे से आप पेयर बना लो। क्या करोगे? पीछे से पेयर बना लो, बात खत्म। सही ना। अब देखो, पीछे से हमने पेयर बना लिया। अब समझो, प्रश्न का इकाई अंक कितना है? 6 है। अगर प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा? 6। क्यों? ये प्रश्न इकाई अंक 6 है ना, तो 4 चौक 16 6 4 इसमें 2 संभावनाएं बनेगी, 4 और 6 की। ठीक है ना, 2 संभावना बनेगी। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं बनेगी। ये 6 जो आया होगा, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आता है और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। अब तुम ये देखो, जैसे तुमने यहाँ पर इकाई अंक लिख दिया वैसे इस पेयर का काम हो गया ख़त्म। ठीक है। अब ये देखो, जो ये 73 आया हुआ है, 73 जो होता है वो किस संख्या के वर्ग के पास में है? तुमने ये देखा कि ये 8 में 72 होता है। सही ना। 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। तो 9 का वर्ग जो 81 वो 9 तुम्हें नहीं लेना है। क्या लेना रहेगा तुम्हें? 8 लेना रहेगा। अब 8, क्योंकि ये 8 के पास में 8 8 64 होता है, तो 8 तुम यहाँ लिख दो, 8 यहाँ लिख दो। इसका आंसर या तो 84 होगा या फिर 86 होगा। अभी हम कैसे कन्फर्म करें कि आंसर इसका 84 है कि 86 है? तो 8 से अगला वाला अंक होता है 9, तो 8 में होता है 72। अब ये देखो कि 72 से 73 ज़्यादा है कि कम है? 72 से 73 ज़्यादा है कि कम है? 72 से 73 है ज़्यादा, 72 से 73 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला सही होगा। अगर इससे ये कम है तो कम वाला सही होगा। बात आ गई समझ में। चलो अभी 2-4 सवाल और कराएंगे। ये समझो, हमने यहाँ पर लिखा है 86 86 49। सही है, 86 49 लिखा है। अब पूछा है कि इसका वर्गमूल बताओ कितना है। देखो, प्रश्न इकाई अंक 9 है। अगर प्रश्न का इकाई अंक 9 है, ठीक है ना, तो उत्तर का इकाई अंक होगा 3 या 7। तो आप यहाँ पर लिख लो ऐसे करके 3 या 7। ठीक है ना। ये आपके कैलकुलेशन बहुत हेल्प करेंगे। बस इस पेयर का काम हो गया ख़त्म। अब 86 जो है वो किसके पास में है? 9 के पास में। जैसी बात है, 9 में 81 होता है और 10 ढाईफा होता है, तो 9 यहाँ लिखो बेटा और 9 यहाँ लिखो। सही है। अब इसका आंसर या तो 93 सही है या फिर 97 सही है। अब देखो, 9 गुणा 10 कितना होगा? ये 90 होगा। 90 से 86 कम है कि ज़्यादा है? 90 से 86 कम है तो कम वाला आंसर होगा। बात खत्म। कम वाला आंसर होगा। कितना हो जाएगा इसमें? 93 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये है, वर्गमूल निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सीधे सवाल पे आ जाए हम। चलो
अब हम सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल लिखिएगा। लिखो सवाल। हटा दे। पहले हम बहुत छोटे छोटे सवाल तुमसे पूछेंगे, सही है? हमें बताइएगा √0.09 का वर्गमूल बताओ कितना है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, √0.9 का वर्गमूल बताओ कितना है। ये दोनों सवाल पहले बताओ हमें। ऊपर जाओ तुम बताओ इसका आंसर कितना है। बालाजी तुम बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 0.3 इसका आंसर कितना आएगा। इसका निकालना पड़ेगा। अरे उसको 3 है। इसका आंसर कितना आएगा। थ्री। ऊपर वाले का भी 3, नीचे वाले का भी 3, और ऊपर नीचे कोई अंतर ही नहीं है। 9.8 कहाँ से आ जाएगा इसका, बताओ। तभी कह रहे हिसाब से पढ़ो। तुम 12 घंटे में 12 बार पे हिसाब करने जाते हो। इसका देखो एक पेयर बन गया तो इसका आंसर आएगा 0.3, लेकिन यहाँ पेयर नहीं बना। तो जो पेयर नहीं बना तो ये होगा 90। अब इसका तुम्हें लेना रहेगा वर्गमूल। तो जब भी इफ्ट का रट्टा मार लो, ठीक है ना, क्यों निकालोगे भाग विधि फिर टफ समय लगेगा। इसका आंसर हमेशा होता है 0.94। कितना होगा 0.94 इसका आंसर होता है। सही, ये सवाल बहुत पूछता भी है। भाग विधि से बता दें निकालने के लिए। तो फिर 90 है तो 90 को भाग विधि से निकालो। 9 में कितना हो गया 81। सही है, 9 में कितना हुआ 81 हुआ। तो कितना बच गया यहाँ पर 9 बच गया। 9 कितने हो गए 18। अब 2 0 बढ़ा लो, सही है ना। अब कितनी बार जाएगा ये 4 बार जाएगा, या 4 लिख लो, बस बात खत्म। तो ये आंसर हो गया हमारा। ये भाग विधि से निकल आया तुम्हारा, ठीक है ना। चलो आगे बताओ। आगे सवाल ये लिखा हुआ है कि √12.96 बराबर जो है वो 36 लिखा हुआ है। कितना बेटा 36 लिखा हुआ है। तो तुम्हें ये बताना है 2-4 सवाल कराएंगे ये हम, थ्योरी वाले सवाल कराएंगे। √12.96, ठीक है ना, प्लस 0.1296, ठीक है ना, प्लस फिर √0.001296 प्लस 0.0001296। इसका मान बताना है कितना आएगा। चलो बताओ तो जल्दी से, इसका आंसर बताओ। तब तक दूसरा सवाल लिख रहे हो। नंबर 3 सवाल। √4096 का मान बताओ। फिर सवाल है 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस
0.0004096। ठीक, इसका मान बताओ, जल्दी बताओ तेजी से। चालीस छियानवे 40 बराबर निकालने हैं, जो आए फिर इसका निकालना है तुम्हें। जल्दी करो, नींद आ रही तुमको, मार देंगे तमाचा माचा। चलो जल्दी करो, फास्ट, तेजी से, स्पीड से, भाग जाएगी तुम्हारी नींद अभी 2 मिनट में। और रात में जाग रहे तो घर पे भी मेहनत करो। हाँ, इसका 39 पॉइंट को चाहिए, 39 पॉइंट नहीं कुछ आ रहा है। 39.996 और इसका आएगा 7.1109। देखो, वर्गमूल अगर तुम निकाल रहे हो, अगर प्रश्न में 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो उत्तर में 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर प्रश्न में 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो उत्तर में 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर प्रश्न में 6 अंक के बाद दशमलव लगा है तो उत्तर में 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर प्रश्न में 8 अंक बाद दशमलव लगा है, ठीक है ना, तो उत्तर में 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। हमेशा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। ठीक है ना। देखो 12.96 है तो इसका वर्गमूल जब लिया हमने तो 3.6 आएगा। क्या 3.6 आएगा ना, गलत लिखा था। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। तो फिर कहाँ से आ पाएगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ये पूरा 36 होगा। हाँ और सवाल गलत नहीं, 1 सेकंड सवाल देख लें, गलत तो नहीं हो गया। सही है, मतलब सही है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो 3.6 प्लस 0.36 और प्लस 0.036 और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, देखो 2 4 6 8, तो 4 अंक बाद लगा दो। सही है, ये हो गया। तो देखो 3.6 0.36 और 0.036 और 0.0036, तो 6 और 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9 और ये आ जाएगा तुम्हारा 3.9996, 3.996 आ जाएगा। 3.9996 आ जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा बेटा। अब कहाँ है, मैं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सही है, और फिर भी पहले भी सही था, कोई गलत नहीं था। अब ये 40-96 है, इस बात एक है यार। 40-96 वर्गमूल कितना होगा, 64। बहुत बढ़िया, अब 64 हो गया ये। अब ये कितना हो गया, 6.4 हो गया। यहाँ पे देखो 4 अंक बाद दशमलव लगा है तो आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 0.64। यहाँ पर कितने, 2 4 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.064। ठीक है ना। अब देखो 2 4 6 8, तो यहाँ पर कितने अंक बाद, 4। तो देखिए समस्या, बोलो है समस्या। अब इस सबको जोड़ दीजिएगा तो वही आंसरवा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना। सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो। अब थ्योरी वाले सवाल कराएंगे, लिखो थ्योरी वाले सवाल लिखो, थ्योरी वाले सवाल लिखो।
देखो, एक सेना का जनरल चाहता है, एक सेना का जनरल चाहता है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान, उसके 36,562 जवान, उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। क्या बनाए बेटा? एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर, उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। तो बताइए कितने जवान छूट गए हैं? व्यवस्थित करने पर कुछ जवान छूट गए हैं, तो बताइए कितने जवान छूट गए हैं, ये आपको बतलाना है। निकालो। देखो, हम तो बताएंगे बताएंगे, आप अपनी नॉलेज को भी देख चेक करिएगा कि कहाँ तक हो पा रहा नहीं हो पा रहा है। करो। प्रशांत, इसका आंसर चाहिए, मैंने तो कोड देंगे तुम्हें, आ जाओ। 83 हमें देखा था ऑप्शन ना वाले आदमी। ऑप्शन का आंसर बताओ ना। 97, 36, 65, 81। 97, 36, 65, 81। 97, 36, 65, 81 ये ऑप्शन है। करो करो, जल्दी फॉलो करो। इतना टाइम लेके करो तो कैसे काम चलेगा बताओ। अच्छा पहले हाँ 81 है भैया। 81 आया है? अरे भैया 4 रख लो, 2 की जगह भूलिए। बताओ यार कैसे काम चलेगा। मैं तू जो कर रहे हो। 81 आया। देखो, इस सवाल को तुम क्या करोगे, भाग विधि फॉलो करो, क्योंकि ये सवाल जो है आपका भाग विधि से ही सॉल्व होगा, अन्य किसी विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ हिंट हमको मिल नहीं रहा है। क्योंकि वो फेस पूछ रहा है, तो ये काम करो, या तो इसमें क्या भी जोड़ दो, तुम्हें पता हो हम जोड़ें तब ना। क्या है? 36,562। 36,562। आपको सारे हथकंडे आने चाहिए, ये कंपटीशन इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है ना। पेयर बनाइएगा, एक एकम एक, 2 बच्चा, एक वाला यहाँ जोड़ दो, 2 हो गया, उतारा ले लो 65 का। अब कितनी बार जाएगा बेटा? 9 दूनी 18, 9 में 81, 9 बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 में 81 की 1 फिर लगी 8, और 9 दूनी 18, 8 कितने हो गए? 26। तो बेटा कितना बच गया यहाँ से? 4 और ये 9, तो 29 और 9 हो गए 38, और इधर कितना बचा? 62, ठीक है। तो अब ये एक ही बार जाएगा, तो 381 यहाँ लिख दो, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 16 में से 8 गए 8, 81। जो ये बच्चा यही आंसर हो जाएगा। अगर इस संख्या में से 81 घटा दें तो ये पूरी जो है क्या होगी कि किसी ना किसी संख्या का वर्ग बन जाएगी।
सही है। हाँ, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा? 81। चलो अगला सवाल लिखो। वह एक छोटी छोटी संख्या वह एक छोटी से छोटी संख्या जिसे वह एक छोटी से छोटी संख्या जिसे वह एक छोटी से छोटी संख्या जिसे 680 वो 6,80,621 6,80,621 680,621 एक ही संख्या है पूरी ये, ठीक है। में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। निम्न में से वो संख्या बताइए कौन सी है? कितना आया? जल्दी करो। ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। 4, 5, 6, 8 5। छः आएगा। हाँ भैया 6। तुम ज़्यादा नींद आ रही क्या, ये बताओ? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? तुम जब यहाँ ना पढ़ो तो घर का पढ़ते हो हैं? 4 ऑप्शन है और 5 भी ऑप्शन है, 6 भी ऑप्शन है, 8 भी ऑप्शन है। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 680, 621 680 और 621 सही है। में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब क्या करोगे? एक भाग विधि से निकाल लो फटाफट, ठीक है ना। 8 8 64 कितना बचा? 4। ये 8 जोड़ो कितना हो गया? 16 0 6। तो ये जाएगा 2 बार, 3 बार नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा। 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 फिर 1, 2 कम 2 1 3 सही है। 2 बचे 10, 10 में 8 बचा। अब उतारा कितना लोगे? 21। तो ये कि 16 5 80, 5 बार जाएगा, देख लो। 5 5 25, 5 फिलेंगे 2, 5 20 और 2 22 की 2 फिलेंगे 2 5। अरे हम देख रहे हैं अभी। 5 5 25, 5 फिलेंगी 2 5 20 2 22 की 2 फिलेंगे 2 5 का 30 2 32 की 2 फिलेंगी 3 5 का 5 3 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा ये। अरे यार आज भाग विधि करे तब क्या जोड़ दें? हम भाग विधि कर रहे हैं ना, इसको फॉलो, इसको हम भाग विधि फॉलो कर रहे हैं। लल्ला 4 6 16 की 6 है, फिर लगी 1 अच्छा 5 हो रहा था। हाँ 1 सेकंड हो। 5 5 25 की 5 फिर लगी 2 5 20 2 22 2 फिर लगी कितना? और 5 को 20 वो 5 का 30 और 2 32 2 फिर लगी 3 5 के 5 3 8। हाँ सुनो अब सुनो, ये 8,221 है और ये 8,225 है। अगर यहाँ पर मान लो 25 होते
यहाँ पर एक है ना, एक, अगर मान लो यहाँ पर एक जगह 5 होती तो ये रिमाइंडर 0 बचता। तो इफ़ का मतलब इन दोनों यहाँ पर गैप कितना निकला, 4 निकला। अगर इस संख्या हम 4 जोड़ दें यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ 5 कर दें तो ये संख्या किसी न किसी क्या बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी। तो अपनी तरफ से हम यहाँ पर कितने जोड़ने पड़ेंगे, हमको 4 जोड़ने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो आगे सवाल लिखो। एक व्यक्ति अपने बाग में 51 व 84 संतरों के पेड़ लगाता है। एक व्यक्ति अपने बाग में 51 व 84 संतरों के पेड़ लगाता है। एक व्यक्ति अपने बाग में 51 व 84 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां रहें जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो बताइए बाग में कितनी पंक्तियां हैं। अब 51 व 84 का आप सीधा क्या ले लेंगे, वर्गमूल। 51 व 84 है, 51 व 84 का आप वर्गमूल ले लीजिएगा तो ये 4 है, तो 4 है इकाई अंक प्रश्न का, तो संभावनाएं 2 बनेगी, ठीक है ना। अब 51 किसके पास में है, 7 7 49, 7 के पास में है, और 7 गुना कितना होता है, 8। अब कितना 56 से 51 ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो 72 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आगे लिखो सवाल। अगला सवाल ये है कि एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितने की एक पेड़ों की संख्या हो। तो एक पंक्ति में बताइए कितने पेड़ हो सकते हैं। 17,956 का वर्गमूल ले लो, वही आंसर होगा। 134। अगला सवाल लिखो। 17,956 का जो वर्गमूल होगा वो तुम्हारा कितना होगा, 134 होगा। कितना लिखा बेटा, 17,956। अभी हम बता दे रहे तुमको जो है, ठीक है ना। 17,956 का वर्गमूल ले लो, सही है। 0 6 है तो 4 और 6 की प्रोबेबिलिटी बनेगी। 179, 12 बारियम होता है 144 और 13 तेरियम होता है 159। तो 13 यहाँ लिख दो और 13 यहाँ लिख दो, और 13 गुणा 14 कितना हो गया, 13 चौक 52 के 2 फिर लगी 5, 13 का 182। 182 179 कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो कम वाला सही आंसर कितना आएगा इसमें, 134, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 134 जानते हो क्या होता है, आगे देखो हैं, वो और होता है, दूसरा नंबर होता है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है ना। हाँ वो 143 होता है, बताओ, ठीक है ना। ध्यान दे ऐसी बातें इनसे करवा लो तो ये कतर रहे हैं। अब अगला सवाल लिखो। जब है वर्गमूल वाले सवाल है इसमें, एक सवाल निकालो जल्दी से। एक सवाल ये है, √0.196 जीरो लगा यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ अब बटे है इसके बटे है के,
और इसके बराबर में है 0.2। तो पूछा के का मान बताओ कितना है। हाँ ये बटे में के है। ऑप्शन है 4.9। इस टाइप का सवाल परीक्षा में पूछा गया है तुम्हारी। 0.7 और 0.49 और 7। चलो बताओ इसका आंसर। इस टाइप का सवाल जो है आपके पेपर में पूछा जा चुका है। देखो पहले तो एक इसका मान कितना होगा ये बताओ। अच्छा पहले में 1.4 होगा बटे के बराबर कितना है 2। 1.4 की होगा 0.14 होगा ना। 0.14 होगा, 2 अंक वाला लगेगा। तो 2 सत्ते कितना हो गया 14। 0.04 ठीक है ना। तो जी वाला 0.7 हो जाएगा। नहीं 0.04 होगा ना भैया। 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। देखो 2 और 4 है ना। तो अगर 4 अंक बाद दशमलव लगा है तो यह हाँ। अरे 0 बस क्या मतलब है यार। 0.14 ये है और इधर के तो 0.2 है। 0.2 है ना। तो एक काम लोगों सही ना है तो 0.14 बटे के और बराबर इधर 0.2 है ध्यान रखो। तो ये 20 कर लो जो ये 20 सही है। हाँ तो एक काम करो दशमलव से दशमलव जो है हट। ठीक है। अब 2 सत्ते 14 और यहाँ आइए 10। अब तुम जो है 10 को भाग लगाओ 7 में 7 में। हाँ 0.7 है सही है। आगे देखो ये कर लियो आराम से नहीं कर पाए हो अब घनमूल लो बता दें। घनमूल लगा तो बता दें 2 मिनट में। ठीक है ना। आता है कि नहीं आता है। इन सवालों पे प्रैक्टिस करिए ज़बरदस्त तरीका घर पे जाके। हम सिर्फ तरीका यहाँ बता दे रहे तुम्हें जो जल्दी। ठीक है ना। देखो पढ़ने यार तुम ही कहो यार सही ना। हाँ देखो एक से कम 1 से लेके 10 तक घन याद कर लो। ठीक है समझो। पहले 1 का जो घन होता है वो 1 होता है। 2 का घन होता है 8। 3 का घन होता है 27। 4 का घन कितना होता है बोलो 64। 5 का घन कितना होता है 125। 6 का घन कितना होता है 216। 7 का घन कितना होता है 343 और 8 का घन जो होता है वो 512 होता है। 9 का घन कितना होता है 729 और 10 का घन कितना होता है 1000। अब देखो ये तुम्हारा प्रश्न है और ये क्या है उत्तर है। सही है। तो यहाँ पर टेबल बनवा लो। ठीक। ये प्रश्न का इकाई अंक और ये उत्तर का इकाई अंक। बस इतना काम कर लो। आज ज़्यादा तेज चढ़ी का आज तो गणित पढ़ा है रे यार। इतनी तेज ना चढ़ना चाहिए। इतनी चढ़ी है यार। कौन सी पी थी रम की ज़्यादा चढ़ का ठीक है। ध्यान दो अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो जो उत्तर का इकाई अंक होगा वो 1 ही होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 8 है तो उत्तर का इकाई अंक कितना होगा 2। देखो 8 वाले में 2 और 2 वाले में 8। ठीक है। देखो 3 वाले में बेटा कितना है 3 वाले में 7 और 7 वाले में 3। ठीक है ना। और देखो 6 वाले में 6 ही रहेगा। सही है। हाँ और जो है 9 वाले में कितना रहेगा लल्ला 9 वाले में 9 ही रहेगा। अरे 7 नहीं रहेगा 9 रहेगा। हाँ और 4 वाले में कितना रहेगा 4 ही रहेगा। ठीक। और कुछ है 5 वाले में 5 ही रहेगा। बस हो गया। देखो 5 जो तुम्हें इतना ध्यान रखना है 5 वाले में 5, 4 वाले में 4, 9 वाले में 9, 6 वाले में 6, 7 वाले में 3, 3 वाले में 7, 2 वाले में 8, 8 वाले में 2, 1 वाले में 1। तो मैं याद क्या रखना है कि 8 वाले में 2 रहेगा, 2 वाले में 8 रहेगा, 3 वाले में 7 रहेगा, 7 वाले में 3 रहेगा। ठीक है ना। और 6 का 6 रहेगा, 9 का 9 रहेगा और 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। ठीक। कोई दिक्कत समस्या। चलो सीधे कहाँ आ रहे हैं हम वर्गमूल पे आ रहे हैं। मोबाइल हमारा कहाँ है
अच्छा दियो अपन दियो, कैलकुलेटर दियो। पासवर्ड ना पड़ेगा की है कैलकुलेटर है इनको 2200 वाला है गुरुजी। अच्छा जो है वो खुली है क्या मैं फोटो। हाँ गुरुजी सुनो कनाडा है बताइए। 148 877, 148 और 877, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। ठीक है ना। अब कैसे निकालोगे, अच्छा बताओ। देखो वर्गमूल में हम पीछे से 2 डिजिट का पेयर बनाते थे, घनमूल में हम क्या करेंगे, घनमूल में पीछे के 3 डिजिट से हम एक पेयर बनाएंगे। ठीक है ना। तो पीछे से 3 डिजिट का एक पेयर हो गया है। ठीक। अब 7 है, इधर इकाई अंक कितना है, 7 है। तो अगर प्रश्न का इकाई अंक 7 है तो उत्तर का इकाई अंक रहने वाला है 3। ठीक है। ये वर्गमूल से ये घनमूल आसान होते हैं। ठीक है। अब ये बताओ हमको 148 किस संख्या के घन के पास में है। 6 का घन होता है 216, तो ये तो लेना ही नहीं है। 5 का घन होता है 125, तो 5 सीधा आंसर होगा 53। बात खत्म। एक लाइन का आंसर है। सही है। अब ध्यान दो। अब जैसे हम लिख दें यहाँ पर, बताओ 4, ये समझो ना लास्ट, समझो 4 7 4 5 5 2। अब इसका तुमसे घनमूल पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। अगर यार 3 लिखा तो घनमूल ही निकालना, जैसी बात है। बताओ। अच्छा अब 552 है, 2 है इकाई अंक। अगर प्रश्न का इकाई अंक 2 है तो उत्तर का इकाई अंक कितना रहेगा, 8 रहेगा। अब 474 किस संख्या के घन के पास में है। 7 का क्यूब कितना होता है, 345। 8 का क्यूब 512 होता है। ज़्यादा वाला नहीं लेना है, तुम्हें कम वाला लेना है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 78। कितना आसान है बताओ। इससे ज़्यादा कुछ आसान हो सकता है गणित में। गणित बहुत आसान चीज़ है, उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है ना। वो किताब कहाँ थी, लब हम सवाल रहे हैं, करवा दें। जो है ना, जब उत्तर का इकाई अंक है, जो प्रश्न का इकाई अंक है तो सेम है। हाँ। अरे 8 वाले में 2, 2 वाले में 8। जी याद करना पड़ेगा। हाँ अरे याद क्या कर ले, जो याद कर ले बात खत्म। तो अरे जैसे प्रश्न इकाई 7 है तो उत्तर का 3 हो ये, बात खत्म। अब प्रश्न इकाई 2 है तो उत्तर को 8 हो ये। हाँ। और 6 वाले में 6 रही है, 4 वाले में 4 रही है, 5 वाले में 5 रही है। ये तो ध्यान रखो। 1 वाले में 9, 9 वाले में 9 रहे हैं। 9 वाले 9 रात है। याद रखें। और का ज़्यादा कुछ थोड़ी ना है। तो ये भाई अच्छा बताओ। ये हटा दें इसको, एक सवाल लिखो। एक सवाल ये है, थोड़ा हटाना पड़ेगा हमको यहाँ पर। ले लो ले लो ले लो, लिखो। देखो सही है। अगली बार रात में क्लास जब रखेंगे ना तो उसका हम पैसा लेंगे, तब सही रहेगा। तुम लोग रात का अलग पैसा और दिन का अलग पैसा, बोलो कैसा रहेगा। हाँ 200 रुपये रात रखेंगे, ठीक है। हाँ और का 200 रुपये एक रात है। बहुत खुश है ये लोग, कुछ और समझ गए हैं। 3 आएगा। बताओ तुम लोग ऐसे सोचोगे तो यार कैसे काम मिलेगा।
गुरु नहीं मतलब गुरु नहीं मतलब हाँ वाह कोई मतलब ना है। कितना है खाया दोबारा पहुंची जाएगी हमारे भाई तो बताओ यार। हाँ व्यवस्था फॉलो है टाइम से मान ले मिलेगा 3 आएगा ना। हाँ देखो 64 है 8 है इसमें जोड़ो तो 81 या 9 मिला। यहाँ कितना 36 हो गया तो 6 मिल गया। 6 3 कितना हो गया 9 और 9 का आंसर कितना हो गया 3 हो गया। तो ऐसे कर लेना बेटा ये है। चलो एक और थोड़ा सवाल लो ये हटा दें। अब देखो घातांक करड़ी से भी सवाल पूछे गए थे तो फटाफट लगे हाथ वो भी बता दे रहे हैं हम तुम्हें। ठीक है ना घातांक और करड़ी। अच्छा बताओ जैसे लिखा हुआ है ठीक है ना 12 प्लस √12 प्लस √12 और ये डॉट 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 है सही ना। तो इसका मान कितना होगा। देखो एक चीज़ नोट कर लो बहुत आसान है बहुत आसान है। जीरो बैलेंस का सवाल है। जब प्लस में हो और डॉट डॉट अनंत तक हो गए तो 12 के ऐसे फैक्टर करो 3 गुणा 4 और जब प्लस वालों हो गए तो बड़ो वालों आंसर हो ये बात खत्म है। हाँ ध्यान दो। अब इन लोगों ने मजा लो तभी तुम ले लेती मजा भाई। ठीक है ना ध्यान दो। बहती गंगा वहाँ तो 72 है तो रही है पीछे यार 72 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका आंसर कितना होगा 9 होगा क्योंकि ये कितना होता है 8 गुणा 9 तो 9 वाला आंसर हो जाएगा। सही है। अब आगे ध्यान दो कोई दिक्कत ना है हटा दें इसे। हाँ समझते जाओ बेटा सही है। अगर ये माइनस होता तो जैसे मान लो 12 माइनस √12 डॉट डॉट डॉट। अब आंसर कितना होता अब आंसर कितना होता देखो माइनस वाले में क्या करना है 3 गुणा 4 सही है -3 तो आंसर इसका कितना होगा तब छोटा वाला आंसर होता है। नहीं 3 आंसर छोटे वाला आंसर होता करो छोटे वालों जा मैं प्लस में ही रात करो। हाँ प्लस में ही रात करो। ठीक एक और सवाल करो तो अच्छा जल्दी से 5 लिखा है यहाँ पर ठीक है ना फिर 3 लिखा है। क्या बात है संजय नींद अबे फॉट लगे पिछवाड़े तो चलो जाको मान बताओ इसका आंसर लिखो। आंसर ऑप्शन है 3⁻90 3⁻1/6 और 3⁻1/10 और 3 की पावर कितना हो जाएगा 30। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी से। देखो एक चीज़ नोट कर लो अगर ऐसे लिखा है तो इसका मान 1/2 होता है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मान 1/3 होता है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मान 1/4 होगा और अगर ऐसे लिखा है तो इसका मान 1/5 होता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा ठीक है। तो 5 लिखा ना तो यहाँ पर 3 तक 9 कितना हो गया ये 27 हुआ ना। अब इसका वर्गमूल फिर क्या है ये 3 है फिर क्या ये है 5 है सही है। तो ये कितना हो जाएगा ये 3 हो गया 3⁻1/3 और गुणा 1/90 नहीं इसका पूरा मान कितना हो जा करके 3 ही हुआ ना। कई बार है नमगल तो दे नहीं दे वाली 1/15 हो ना 15 3 1/3 मारो
3 की पावर 1/15 ऑप्शन है ना जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सब करे सुकमा करे ना कहो या पेपर आने वाला है तो सब पूजा करने लगे। अच्छा इफ एफ कर लिख लो, इफ एफ कर लिख लो, ये फिगर हो जाओ 27 मत करो। इफ तुम बताओ ना इफ एफ ले लो 3 की पावर 3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/5 तब भी आ रहा है वो 1/1 गड़बड़ है कहीं पर। तुक्का मार ना तुक्का ड्रॉप चार तुक्का मार यहाँ पे एक मिस्टेक है कहीं पर ना, ये जो होगा ना ये वर्गमूल होगा। तो अगर वर्गमूल होगा तो 3 कैंसिल 5 दूनी 10 तो 3 की पावर 1/10 हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पर ना ये इतना ही होगा। सवाल मिस्टेक है, सवाल लिख लो। भैया चुप करो क्यों बात क्या करे खाम तुम सीधे करना बैठे तो इधर, हाँ इधर बैठो, ऐसे नहीं बैठते ना, सीधे बैठो। अरे रात का टाइम है, बस कीमती समय होता है, तुम पागल समझ पेट दर्द करा, फिर हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। पढ़ो चुप चाप ये हैं। इसका आंसर तूने बता पाया कितना आया था अभी? इसमें गलती थी, मिस्टेक थी, तो ढूंढ पाया मैं इससे कहाँ पर थी। चलो अगला सवाल लिख करके दिखाओ। चलो तुम इसका आंसर ना बताओ तुम्हें कूट देंगे अभी हम। 2√3 + 5 √3 - 12। चल इसका आंसर बता। 5 √3 √5 4 √3 3 √3। चल बता जल्दी से आंसर इसका। है फर्स्ट वाला है, चेक कर लिया। हाँ 3 × 4 होता है, सही है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 √3 आएगा, ठीक है ना, ये वाला ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। बाकी कट जाएगा सब, 2 बार निकल आएंगे। अब सुनो, जिससे पूछे भाई बता, बिपने तुम बहुत देर से मुफ्की मार रहे हो। जब आंसर बताइए कितना है? 40 + √9 प्लस, तभी तो पूछ रहे हैं 9 हो गया। और इसमें भी मिस्टेक हमें लग रहा है, नहीं इसमें नहीं है, सही है √81। चलो जगमान बताइयो, इसका मान बताओ कितना है, चलो बताओ जल्दी से। 7 है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हाइड्रोजन बंद को तोड़ने के लिए ज़्यादा उष्मा की चढ़ी काला हरी आटा हार गई हो गया। तो देखो ये 9 है, तो 9 में 81 हो गया, 81 से 9 आ जाएगा, ये 49 हो गया, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7 हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सही है। अब अगला जो चैप्टर है वो एलसीएम एंड एचसीएफ, लगा लो ऐड, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हम तुम्हें यहाँ ये नहीं बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये बताना पड़ेगा हमको क्या?